जो कोर्ट के चक्कर लगा रही है, जिसको ससुराल वालों ने भी रखने से मना कर दिया है, उसके खुद के शौहर ने भी रखने से इनकार कर दिया है। उसके ससुराल वाले भी पैसे वाले हैं, पैसों का दबदबा है। वो बोलते हैं हम अपने लड़के की दूसरी शादी करवाएंगे और लड़का भी तैयार है, लड़का भी इनकार है उसको रखने से। उसको दहेज के लिए परेशान करते हैं। अब वो घर पर है अपने मायके में, वहाँ भी उसको लोगों के ताने, भाई की नज़रें, भाभी की बातें, सब कुछ सहन करनी पड़ती है। हज़ारों ऐसी लड़कियां होंगी जो ये सब फेस कर रही होंगी, ये सब झेल रही होंगी। उन्हीं लड़कियों के ऊपर ये एक कुछ लिखा है मैंने, सोचा आज आपको सुनाऊं। है तो बहुत ही गंभीर टॉपिक, क्योंकि जिस पे गुजर रही होती वही जान रहा होता है। कोई बोलता है इसको मायके में रहने का मन ही करता होगा, ये जानबूझ के चली आई है, इसका ससुराल में रहने का दिल ही नहीं है, ये कामचोर है। तरह तरह की लोग ये बातें बनाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। कोई भी लड़की को अपने घर बसाने का मन होता है, मायके में रहने का मन नहीं करता, ना कि उसको कुछ खास लगाव होता है। सबको अपना मायके में रह भी रहती है तो उसका ध्यान उसका ससुराल में ही बसा रहता है, उसके अपने घर में ही लगा रहता है कि वहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ कैसी परिस्थिति होंगी, उसका सब कुछ तो वहीं रहता है। एक ऐसी लड़की जिसको घर से निकाल दिया गया होता है, ससुराल वालों ने धक्के मार के निकाल दिया होता है उसको, उसके बच्चे के साथ, कोई उसे अपना नहीं रहे होते। मायके में भी रह के वो एक मेहमान की तरह रह रही होती है। तो बहुत से लोग इस कहानी से, इस कविता से रिलेट कर पाएंगे। आई होप आपको पसंद आएगी। तो बोलते हैं कानून का सहारा लो, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, बस चक्कर ही काटती रहती है वो लड़की कि कोई उसे इंसाफ दे दे। लेकिन बस ये दुनिया जो है ना, वो बस पैसों वालों की है। हर जगह बस पैसों का दबदबा होता है, गरीब लड़की का कोई सहारा नहीं होता, बस वो खुदा पर ही आसरा लगाए रहती है। तो वो कविता कुछ इस तरह से है। बिक रहा इंसाफ यहाँ कानून के बाज़ार में, सुना है खरीद लिया है उसने वकील को भी कुछ पैसे हज़ार में। कैसे लौटूं साहब मैं कोर्ट से घर की तरफ, बच्चे खड़े हैं वहाँ बाप के इंतज़ार में। झोली पड़ी है उनकी चीख और रुदाद से, दिल भरा पड़ा है उनका बस एक फरियाद से। छाले पड़े हैं हमारे इन नन्हे से पाँव में, बस अब ना आए कोई तारीख इस तारीख के बाद में। बच्चे भी वही चक्कर लगा रहे होते हैं माँ के साथ, वो भी परेशान हो रहे होते हैं। कई घंटे भूखे रहना, कई दूर दूर तक का सफ़र तय करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, हर जगह इंसाफ की गुहार मानना। और क्या चाहते हैं कि बस मुझे अपने बाप का प्यार चाहिए, अपने बाप का साथ चाहिए, बस इतना ही तो चाहते हैं। ठीक है, दादी है, दादी को अपने बेटे का प्यार चाहिए, ठीक है। आप बाप हो, आप अपनी माँ की सुनते हो, बाप की सुनते हो, माँ बाप का फ़र्ज़ निभा रहे हो। लेकिन आप भी तो एक बाप बन चुके हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? एक पति होने का फ़र्ज़ कौन उठाएगा? बाप होने का फ़र्ज़ कौन उठाएगा? उसे तो ऐसे ही यहाँ वहाँ दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिए और बोलते हो कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ। क्या ऐसा अच्छा बेटा होता है होना कि सिर्फ माँ बाप के लिए ऐसी बातें मानना जो कि सही भी नहीं है? आगे सुनाती हूँ। न जाने इन बच्चों को इस दलदल में कब तक उतारना होगा, न जाने इनके बचपन का कितना हिस्सा कोर्ट से गुजारना होगा। शादी करवाने वालों ने भी पल्ला झाड़ दिया है, हमें इस कीचड़ में उतार दिया है। ज़िंदगी कट रही है बस इसी इंतज़ार में, अपने भी खड़े हैं यहाँ गैरों की कतार में। जब बुरा वक्त आता है तो अच्छे अच्छे अपने साथ छोड़ दिए होते हैं, अच्छे रिश्तेदार जो बस उंगली उठाने के लिए आते हैं, आपको बोलने के लिए आते हैं। लेकिन आपका जब बुरा वक्त आता है तो साथ देने के लिए नहीं आते हैं, बातें बनाने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर बात बनवाने की इस हक़ में नौबत आए कि हाँ कुछ कर दो, बात बन जाए, उसमें साथ नहीं देते। आपका अच्छे आपकी बोलते हैं ना कि बुरे वक्त में आपकी परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो जब जिस पे आता है वो अच्छे से जानता है कि कौन साथ देता है। कोई साथ यहाँ नहीं देता है, सब साथ छोड़ दिए होते हैं। क्या मेरी बर्बादियों के भी चर्चे नहीं हैं? बच्चों को भी दूध देने के खर्चे नहीं हैं। कानून और पंचायत भी भ्रष्ट हुआ बैठा है।
मेरे बच्चों का वर्तमान भविष्य सब नष्ट हुआ बैठा है। कोई लाठी नहीं होती खुदा की मार में, क्या जन्नत भी खरीद लोगे कुछ पैसे हज़ार में। क्योंकि बस वो खुदा के हवाले करके थक हार के बैठ गई होती है, बस खुदा के हवाले करके कि अल्लाह अब तू ही इंसाफ़ करेगा, अब तू ही देख, मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब ये दुनिया से मैं लड़ते लड़ते दुनियादारी से थक चुकी हूँ, अब इसका फ़ैसला तू ही कर यार अब। तो बस वो इतनी सी लाइन कह के छोड़ देती है। आई होप आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो बस लाइक कीजिएगा और इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।